Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. As you know, we are doing grammar, but it is our lecture number 86 and the topic is adverb. Definition को previous lecture में हमने देखा, definition को exemplify किया और हमने इसकी kinds को बड़ा detail समझा और फिर हमने कुछ करेक्शन रूल्स को भी बड़े अच्छे तौर से समझा सीखा और यकीनन इस हमारे लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे एडवर्ब के कुछ और रूल्स सीखते हुए और आखिर पे हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। सो याद है डेफिनेशन भी, काइंड्स भी और कुछ करेक्शन रूल्स भी, तो मेरे साथ रहिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और इंशाल्लाह जाके कुछ और क्या है एडवर्ब के करेक्शन रूल्स को सीखते हैं और इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। सो लेट्स मूव। ओके डियर वंस, नाउ प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स एंड बी रेडी टू जॉट डाउन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो एडवर्ब और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने करनी है, कुछ रूल्स को हम मजीद सीखेंगे। आप बस तवज्जो जो है बोर्ड पे रखिएगा और इंपॉर्टेंट बातों को लिखते जाइएगा। सो हमारा रूल जो है वो ये है, TOO यानी एडवर्ब टू जो है बतौर एडवर्ब का मतलब है समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द लिमिट और पर्पस मोर देन इनफ, कोई चीज हद से तजावज कर जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो TOO एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ताहम इसको वेरी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आमतौर पर टू बतौर एडवर्ब के अपने एडजेक्टिव जिसको ये क्वालिफाई करता है इससे पहले आता है, यानी बात चल रही है कि टू जो है वो अपने एडजेक्टिव से पहले आता है और इसके बाद क्या आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इंफिनिटिव आता है। रूल आपने अच्छी तरह समझा कि TOO के बाद एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और हां, फिर दोहराई देता हूं कि टू एडवर्ब जो है वो क्या बताता है कि समथिंग हैज गॉन बियॉन्ड द लिमिट, कोई चीज हद से तजावज कर चुकी है और इसे वेरी से कंफ्यूज नहीं करना। मॉडल सेंटेंसेस को बोर्ड पे देखते जाइए। फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट पढ़ते हैं और देखिए कि क्या है जो इसमें इनकरेक्ट है। हिज हेल्थ हैज बीन टू गुड, His health has been too good. तो गुड क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की। तो भाई यहां टू गुड तो कतन भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये चीज जो है हद से तजावज नहीं हुई। सो करेक्ट क्या है, His health has been very good. शाबाश, बातें समझ रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लीजिए। He is too weak टू वॉकिंग। पहली तो बात है कि भाई टू वॉकिंग नहीं आना, ING वाली फॉर्म नहीं, हमने कहा था टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। ही इज टू वीक टू वॉक, और हां तर्जुमा क्या बनता है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता क्योंकि उसकी कमजोरी हद से तजावज कर गई है। दैट्स व्हाई TOO एडवर्ब आया है और वीक क्या है, एडजेक्टिव है। करेक्ट क्या था, ही इज टू वीक टू वॉक। मैं चाहूंगा कि आप एक और जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो भी जरा गौर से देखिए। दिस हाउस इज मच बिग फॉर यू टू लिव। तर्जुमा ये निकल रहा है कि ये घर क्या है, इतना बड़ा है कि तुम इसमें रह नहीं सकते। लेकिन दिस हाउस इज मच बिग फॉर यू टू लिव नहीं है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर यू टू लिव।
दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर यू टू लिव। सो स्टूडेंट्स, बात आपने ये खूब अच्छी तरह समझ लेनी है कि TOO एडवर्ब जो है ये नेगेटिव सेंस को बिल्ड करता है। सो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, और वो इसका क्या है, वो कॉन्ट्रेरी है। आइए देखते हैं। रूल को जरा गौर से पढ़िए। इनफ का मतलब टू के ऑपोजिट है। मैंने कहा था कि ये इसके TOO के कॉन्ट्रेरी है। और क्या है कॉन्ट्रेरी? इनफ। इनफ का मतलब टू के ऑपोजिट है। इससे मुराद है कोई चीज प्रॉपर लिमिट या अमाउंट को पहुंच गई है, जबकि टू से मतलब मोर देन इनफ है, यानी कोई चीज अपनी हद से तजावज कर गई है। आमतौर पर इनफ बतौर एडवर्ब के अपने एडजेक्टिव जिसको ये क्वालिफाई करता है इसके बाद आता है। टू जो था वो पहले आता है एडजेक्टिव से, और इनफ क्या है? एडजेक्टिव के बाद आता है। और इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव आता है। हां, यहां पे भी इंफिनिटिव का इस्तेमाल है, लेकिन इनफ क्या है? ये पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि समथिंग इज इन प्रॉपर लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा एग्जाम्पल्स को बोर्ड पे देखिए, आप इंशाल्लाह ये समझ जाएंगे। ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, वो कमजोर इतना है कि चल नहीं सकता। लेकिन इसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या है कि ही इज हेल्दी इनफ टू रन। दोनों को आप कंपैरेटिवली देखिए, दोनों को आप कंपैरेटिवली देखिए। ही इज हेल्दी इनफ, अब हेल्दी एडजेक्टिव है और इनफ उसके बाद आया, और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव। ही इज हेल्दी इनफ टू रन। सो दूसरी एग्जाम्पल भी देख लीजिए। द एयर टुडे इज कोल्ड इनफ, और आगे देखें उसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है एज कोल्ड एज आई विश इट टू बी। भाई जितनी मैं चाहता था कि हवा ठंडी हो, ये उतनी ठंडी है। मुराद अगर ये बहुत ठंडी होती तो फिर इनफ ना आता, हद से तजावज करती तो फिर इनफ ना आता। एक और एग्जांपल देखिए। योर पे इज हाई इनफ फॉर योर वर्क। योर पे इज हाई इनफ फॉर योर वर्क। सो आई डू बिलीव कि आपको टू और इनफ का जो कंपैरिजन है, जो इनका डिफरेंस है, वो समझ आ गया होगा। आइए एक और रूल को जरा बगौर समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसे कहते हैं इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज लाइक हार्डली, नेवर, नाइदर, नॉट ओनली, नो सूनर, नोवेयर, सेल्डम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, लिटल, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं? ये सारी की सारी नेगेटिव क्या थी? फ्रेजेस थी, नेगेटिव एडवर्ब्स थे, एडवर्ब फ्रेजेस थी। तो ऐसी सूरत में करते क्या हैं? वी यूज इन्वर्जन। हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं ऐसी सूरत में अगर जुमले इन फ्रेजेस के साथ इस्तेमाल हुए हों। वी यूज इन्वर्जन इन दिस सेंटेंस। Inversion means to place verb or helping verb before subject of the sentence. Inversion का मतलब है कि verb जो है वो अपने subject से क्या आ जाए? पहले आ जाए। This is called inversion. Example Gracia, जरा एक example को जरा देख लीजिए। Hardly had. अब hardly क्या है? एक negative meaning देने वाला adverb है, और जब वो शुरू में आया तो क्या कर दिया? हार्डली हैड आई रीच्ड होम, यानी आई सब्जेक्ट है लेकिन हैड उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और आया किसकी वजह से? हार्डली की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। एग्जांपल पूरी देख लें। हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सो कुछ और एग्जाम्पल्स भी जरा देख लीजिए। मैं चाहूंगा
कि आप जो सेकंड लास्ट और लास्ट एग्जाम्पल है जरा उसे देख लीजिए। इनकरेक्ट पहले देखिए, नाइदर शी रीड नॉर शी राइट्स। नाइदर क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है जिससे जुमला स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इन्वर्जन तो क्या है? जरूरी है। सो करेक्ट क्या है? नाइदर डज शी रीड नॉर डज शी राइट। डज हेल्पिंग वर्ब कहां आ गया? वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और ये क्या कहलाती है? इन्वर्जन कहलाती है। एक और जो है इनकरेक्ट सेंटेंस, और फिर उसका करेक्ट भी देखिए। नो सूनर ही रीच्ड कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। नो सूनर क्या है? एक नेगेटिव क्या है? फ्रेज है। उससे जब सेंटेंस स्टार्ट होना है तो इन्वर्जन का होना जरूरी है। इन्वर्जन का होना जरूरी है। सो करेक्ट क्या है? नो सूनर डिड ही रीच। अब डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म है जो कि बतौर हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो फिर रीच्ड नहीं आएगा। रीच, नो सूनर डिड ही रीच कॉलेज देन द फर्स्ट लेक्चर स्टार्टेड। और एक और बात, नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन है बतौर कंजंक्शन के, और हां हार्डली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन है बतौर कंजंक्शन के। सो स्टूडेंट्स, रूल्स को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया, सीख लिया। अब आइए बोर्ड पे खास तवज्जो रखिएगा। हम क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो साथ साथ लिखते जाइए, समझते जाइए और एक्सरसाइज को भी देखते जाइए। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट। अब जो सरप्राइज्ड है ये पास पार्टिसिपल उस कैटेगरी में आता है जिसके साथ वेरी नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ क्या आता है? मच। और ये बात हम करेक्शन रूल्स में एडवर्ब्स में भी पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव्स में भी हमने ये बात पढ़ी हुई है। सो चारों ऑप्शंस को गौर से देखें तो राइट ऑप्शन क्या होगी? राइट ऑप्शन होगी सी, यानी चार्ली। आई एम मच सरप्राइज्ड एट योर रिजल्ट। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखिए। आई एम मच ग्रेटफुल टू यू। अब ग्रेटफुल जो है ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और इसके साथ मच नहीं लगाते, इसके साथ वेरी लगाते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? चार ऑप्शंस को गौर से देखिए। Oh yes, again Charlie is the right option. I am very grateful to you. Charlie is the right option. Third MCQs है, the sight of accident made me much grieved. अब grieved past participle है, third form of verb है, ये अपने साथ much कतन भी नहीं ले सकता। So dear students, चारों ऑप्शंस को देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम राइट ऑप्शन एक है। आपने देखना है कि राइट ऑप्शन क्या है। अल्फा बीटा तो एलिमिनेट हो जाएंगे, उसे तो आप इग्नोर कर दें क्योंकि दोनों ऑप्शंस में मच ग्रीव्ड लिखा है, और चार्ली में वेरी ग्रीव्ड है। लेकिन डेल्टा में आपको क्या है? डॉज करने वाली एक बात है कि वेरी ग्रीव लिखा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। सो इसका मतलब है अगेन चार्ली इज द राइट ऑप्शन। The sight of accident made me very grieved. So dear students, fourth MCQs को गौर से देखिए। मॉडल सेंटेंस है, the patient is feeling very better now. Better is a comparative degree, और comparative degree के साथ हम दो बार ये पढ़ चुके हैं कि क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। सो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगी? चारों सेंटेंसेस को देखिए। Yes, alpha is the right option. The patient is feeling much better now. अच्छा, डेल्टा में क्या खराबी है जरा वो भी देख लें। The patient is feeling much good now. पॉजिटिव डिग्री के साथ much नहीं आता, very आता है। So that's why डेल्टा गलत है। और बाकी तो बीटा को भी जरा देखें, more better, रिपीटेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री हो ही नहीं सकती। सो इस वजह से वो गलत है। So alpha is the right option.
फिफ्थ एमसीक्यूज है, ही इज गेटिंग वेरी फैटर डे बाय डे। अब फैटर कंपैरेटिव डिग्री है, अभी अभी हम सीख रहे हैं और पहले भी सीखा हुआ है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लगाते हैं, लेकिन अब देखना है कि कहां मच लगा है और कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट जो अल्फा है, ही इज गेटिंग मोर फैटर। भाई मोर फैटर दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं आ सकती। बीटा को देखें, ही इज गेटिंग वेरी फैटर, वेरी फैटर, फैटर के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ वेरी नहीं आ सकता। चार्ली देखें, ही इज गेटिंग फैटर डे बाय डे, हां बात ठीक है, लेकिन अगरचे मच नहीं लगा। डेल्टा देख लें, क्योंकि चारों ऑप्शंस पहले पढ़नी है, फिर राइट ऑप्शन को चूज करना है। ही इज गेटिंग मोर फैटर, तो ये भी बात ठीक नहीं है। पहली तो मोर फैटर नहीं हो सकता और फिर वेरी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं आ सकता। सो डियर स्टूडेंट, मच नहीं भी लगा तो राइट ऑप्शन कौन सी है? चार्ली। ही इज गेटिंग फैटर डे बाय डे। सो एमसीक्यूज नंबर 6 पे चलते हैं। शी ऑलवेज कम्स वेरी लेटली। याद है कुछ एडवर्ब जो हैं वो ly के बगैर भी इस्तेमाल होते हैं। सो यहां पे लेटली जो है वो कतन भी ठीक नहीं है। सो राइट ऑप्शन जरा तवज्जो से देख लीजिए। राइट ऑप्शन है चार्ली, शी ऑलवेज कम्स वेरी लेट। हां, लेटली आता ही नहीं और वेरी लेटली भी यहां नहीं आ सकता। सो राइट ऑप्शन है चार्ली, शी ऑलवेज कम्स वेरी लेट। सो सेवंथ एमसीक्यूज पे चलते हैं। द एनर्जेटिक बॉक्सर हिट हिज अपोनेंट हार्डली एंड नॉक्ड हिम डाउन। द एनर्जेटिक बॉक्सर हिट हिज अपोनेंट, हार्डली नहीं आना क्योंकि हार्डली मुहावराती तौर पे इस्तेमाल होता है, यहां तो एडवर्ब ऑफ मैनर आना है हार्ड। सो राइट ऑप्शन आइए तलाश करते हैं। डेल्टा तो नहीं है क्योंकि उसमें हार्डली लगा है, और फिर चार्ली को जरा देखिए, एनर्जेटिकली लगा है, वो भी ठीक नहीं है, और बीटा को देखें एनर्जेटिकल लिखा है, वो भी ठीक नहीं है। सो राइट ऑप्शन है अल्फा। द एनर्जेटिक बॉक्सर hit his opponent hard and knocked him down. Getting all the things? शाबाश। So आइए MCQs नंबर 8 पे चलते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे अच्छी तरह से आपने रूल को भी समझ लेना है। The flowers smell sweetly. Students, हमारे verbs जो sense verbs होते हैं उनके बाद हम एडवर्ब्स नहीं लगाते। रूल क्या है कि आफ्टर सेंस वर्ब्स वी डू नॉट यूज एडवर्ब्स बट एडजेक्टिव्स, हम उनके बाद एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। सो अल्फा, चार्ली और डेल्टा में तो स्वीटली ही लिखा है, यानी एडवर्ब्स लगे हैं, तो वो ठीक ऑप्शंस नहीं है। बीटा इज द राइट ऑप्शन। द फ्लावर स्मेल स्वीट, बीटा इज द राइट ऑप्शन। 9th पे चलते हैं। द वाटर इज वेरी हॉट टू ड्रिंक। याद आ रहा है कि पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, इसका मतलब है समथिंग हैज गॉन बियॉन्ड द लिमिट, तो वेरी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वेरी हॉट टू ड्रिंक नहीं आएगा, मच हॉट टू ड्रिंक नहीं आएगा, लिटिल हॉट टू ड्रिंक भी नहीं आएगा। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10 पे चलते हैं। ही इज एक्सट्रीमली पुअर, ही कैन नॉट हार्डली पे हिज फी। स्टूडेंट्स, हार्डली जो है वो नेगेटिव क्या है? मुहावराती इजहार है, बामुश्किल ही। सो जहां पे हार्डली का इस्तेमाल होगा वहां पे नॉट जो है वो नहीं लगाते। सो राइट ऑप्शन क्या हो सकती है भाई? अल्फा नहीं हो सकती क्योंकि लिखा है ही इज एक्सट्रीम पुअर। भाई पुअर एडजेक्टिव है, उसके साथ एडवर्ब चाहिए, और एक्सट्रीम तो खुद एडजेक्टिव है, वो गलत है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ही इज एक्सट्रीमली पुअर, ही कैन हार्डली पे हिज फी। सो एमसीक्यू नंबर 11 पे चलते हैं। दिस साइट इज मच इंटरेस्टिंग।
प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म के साथ मच नहीं लगाते, वेरी लगाते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बीटा, द साइट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए 12th पे चलते हैं। इन्वर्जन का रूल आपको अभी अभी पढ़ाया। सो इन्वर्जन होनी है नाइदर ही रीड्स नॉर टीचेस, नाइदर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इन्वर्जन के साथ जो है वो लिखा और बनाया जाता है। सो क्या करना है? राइट ऑप्शन को चूज करना है और देखते जाइए राइट ऑप्शन कौन सी है। यस, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नाइदर डज ही रीड नोर डज ही टीच। अब स्टूडेंट यहां पे ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो ईएस का इजाफा जब डज के साथ है तो दोबारा रीड के साथ भी एस नहीं लगाना और टीच के साथ भी ईएस नहीं लगाना, क्योंकि लिखा है नाइदर डज ही रीड नॉट डज ही टीच। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 13 पे चलते हैं, वेरी इजी। हनी इज टू स्वीट। स्वीट पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ वेरी लगाते हैं। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। हनी इज वेरी स्वीट। 14 पे चलते हैं, ही गेट्स अ वेरी लेस सैलरी। अब जरा तवज्जो दीजिए, लेस इज अ कंपैरेटिव डिग्री और इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है लिटल। तो यहां पे वेरी है तो वेरी के साथ क्या आना चाहिए? लिटल आना चाहिए। लेस इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे कंपेयर नहीं किया जा रहा उसकी सैलरी को किसी दूसरे की सैलरी के साथ। सो राइट ऑप्शन क्या होगी? देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है, समझना है, सीखना है। और हाँ, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ही गेट्स अ वेरी लिटल सैलरी। लिटल क्या है? पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ क्या आता है? वेरी। सो ही गेट्स अ वेरी लिटल सैलरी। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 15 पे पहुंचे तो यहां पे भी हार्डली से जुमला स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन का रूल है। और हां, देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। मॉडल सेंटेंस पहले पढ़िए। हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम देन शी बिगेन टू क्राई। अब क्या सही है? डेफिनेटली हमें देखना है चारों में से कि राइट ऑप्शन कौन सी है। अल्फा और डेल्टा तो नहीं है क्योंकि वो इन्वर्जन नहीं है उनमें। अल्फा और डेल्टा को एलिमिनेट किया, बीटा और चार्ली में से सिलेक्ट करेंगे। और हां, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन आता है, यस, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम व्हेन शी बिगेन टू क्राई। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 16th पे चलते हैं। अली वॉक्स ब्रिस्क इन द नियर बाय पार्क टू कीप हिमसेल्फ वार्म। अब यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो सही नहीं लगा। ब्रिस्क एडजेक्टिव है, हमें एलवाई लगा के एडवर्ब बनाना है ताकि हाउ अली वॉक्स को हम सही बयान कर सकें। तो बीटा और चार्ली तो गलत है। गौर करें, बीटा और चार्ली में जो है वो फॉर्मेशन गलत है, वो गलत है। तो फिर हमारा अल्फा और डेल्टा में से एक सही है, देखना पड़ेगा। अली वॉक्स ब्रिस्कली इन द नियर बाय पार्क टू कीप हिमसेल्फ वार्म। तो डेल्टा है अली वॉक्स ब्रिस्कली इन द नियर बाय पार्क टू कीप हिमसेल्फ वार्मली। डेल्टा में वार्मली गलत है, टू कीप हिमसेल्फ वार्म आना है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सो 17th पे चलते हैं। He did not eat even a single orange when tasted sourly. So students, मैंने कहा था sense verbs के बाद adverb नहीं लगाते, adjectives लगाते हैं। So dear students, alpha तो omit कर दीजिए, eliminate कर दीजिए क्योंकि tasted sourly लिखा है। और फिर देखिए he did not eat even a single orange which tasted sour। और फिर जो है चार्ली को देखिए, ही डिड नॉट ईट इवनली, इवनली की वजह से चार्ली भी एलिमिनेट कर दे और डेल्टा रह गया। और बीटा, डेल्टा को पढ़ते हैं ही डिड नॉट ईट इवन अ सिंगल ऑरेंज, हु की वजह से डेल्टा भी एलिमिनेट कर दें क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है।
यहां पे विच ही सूट करता है क्योंकि ऑरेंज के लिए विच लगाना था. बीटा इज द राइट ऑप्शन. 18th पे चलते हैं. इट इज वेरी हॉट टू प्ले क्रिकेट. वेरी हॉट टू प्ले क्रिकेट. टू प्ले की वजह से ऐसे लग रहा है कि कोई चीज हद से तजावज कर रही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो सकती है? गौर से चारों ऑप्शंस को देखें. सो राइट ऑप्शन है चार्ली. इट इज टू हॉट टू प्ले क्रिकेट. क्योंकि क्या है, बहुत गर्मी है कि क्रिकेट खेली नहीं जा सकती. सो आइए सेकंड लास्ट यानी एमसीक्यू नंबर 19 को सॉल्व करते हैं. फ्राइडे नाइट वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड फॉर मी. अजबर हो चुका हुआ है. पॉजिटिवली आना है, पॉजिटिव रोज कलर्ड नहीं आना, क्योंकि रोज कलर्ड एडजेक्टिव है तो उसके साथ क्या आना है? एडवर्ब. पॉजिटिव तो ऑलरेडी क्या होता है? एडजेक्टिव. सो स्टूडेंट्स अल्फा बीटा एलिमिनेट कर दीजिए, तो फिर राइट ऑप्शन है फ्राइडे नाइट वॉज पॉजिटिवली रोज कलर्ड फॉर मी. फ्राइडे नाइट वॉज पॉजिटिवली रोज. जी, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन क्योंकि चार्ली में रोज कलर्ड लिखा है और वो इनकरेक्ट है. ये रोज कलर्ड आना था. डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. 20th पे लास्ट एमसीक्यूज पे हैं. इट इज बिटर कोल्ड टुडे. अब यहां पे कोल्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं. बिटर तो खुद क्या है? एडजेक्टिव है. सो यहां आना चाहिए इट इज बिटरली कोल्ड टुडे. सो आइए तलाश करते हैं राइट ऑप्शन को. ओ यस, अल्फा इज द राइट ऑप्शन. इट इज बिटरली कोल्ड टुडे. सो स्टूडेंट्स एडवर्ब के करेक्शन रूल्स को भी सीख लिया और उसकी एक्सरसाइज भी कर ली. यकीनन आप ये सारी बातें समझ गए हैं. इन्हें याद रखिएगा और हमेशा आइंदा से एडवर्ब को जब भी इस्तेमाल करें करेक्टली कीजिएगा. करेक्शन रूल्स को कभी ना भूलिएगा. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज. स्टे ब्लेस.